नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। आपने अंग्रेजी के वाक्यों में इनटू व अपॉन के प्रयोग के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनटू और अपॉन का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है, साथ ही इनटू व अपॉन के प्रयोग को लेकर क्या अंतर है। आज की क्लास में हम उसी के बारे में स्पष्ट रूप से अध्ययन करने वाले हैं। इस क्लास को देखने के बाद में इनटू व अपॉन के प्रयोग को लेकर जो आपका कन्फ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलो शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आज की क्लास में हम देखेंगे यूज ऑफ इनटू, फिर देखेंगे हम यूज ऑफ अपॉन। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे यूज ऑफ इनटू। सबसे पहले इसे समझने की कोशिश कीजिए कि जो यूज ऑफ इनटू है तो इनटू का प्रयोग कहाँ होता है। इनटू का प्रयोग होता है के अंदर और में। इनसाइड के लिए किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, इनटू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, इनटू का प्रयोग होता है। लिखिए के अंदर में के अर्थ में। इनसाइड के लिए किसका प्रयोग होता है, इनटू का प्रयोग होता है, अर्थ में होता है। लेकिन दोस्तों शर्त यह है कि जो इनटू का प्रयोग है वो के अंदर और में इनसाइड के लिए होता है, लेकिन सबसे मेन बात है कि जब गति करता हुआ और स्थान परिवर्तन करता हुआ दिखे जब ही आपको इनटू लगाना है इनसाइड के अर्थ में। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनटू का प्रयोग किया जाता है। देखिए ही jumped into the river। मैंने अभी एक शब्द बोला था आपके सामने कि जब गति हो और स्थान परिवर्तन हो और इनसाइड के अर्थ में हो तो इनटू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। यहां आप देख पा रहे होंगे जो अपने एग्जाम्पल है, ही जंपड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा, वह नदी में कूदा। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि वो गति करता हुआ कूदा है, वो स्थिर नहीं है। वो क्या नहीं है, स्थिर नहीं है। इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है, इनटू का प्रयोग किया है। ही जंपड इनटू द रिवर, कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, वो नदी में जा रहा है, कूदने जा रहा है। वो क्या करने जा रहा है, कूदने जा रहा है, जंप करने जा रहा है, स्थान परिवर्तन कर रहा है और गति भी कर रहा है। इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है, इनटू का प्रयोग किया है। ही जंपड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा। एक और उदाहरण लीजिए, शी वेंट इनटू द रूम। शी किसके साथ आता है, स्त्रीलिंग के लिए आता है। शी वेंट इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर गई, वह कमरे के अंदर गई। अब हमें पता है कहीं ना कहीं जो प्लेस है वहां पर वो उपस्थित थी, इसलिए उसके बाद में उसने स्थान परिवर्तन किया है और वो कहाँ गई है, कमरे के अंदर गई है। जब कभी भी आपको जब गति हो इनसाइड के अर्थ में, साथ ही रूप परिवर्तन हो, स्थान परिवर्तन हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है, जब गति हो और स्थान परिवर्तन हो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे आप, इनटू का। ठीक है, शी वेंट इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर गई। अब देखते हैं यूज ऑफ अपॉन। यूज ऑफ अपॉन, सबसे पहले हम देखेंगे कि अपॉन का प्रयोग कैसे होता है। दोस्तों सबसे बड़ा इनटू और अपॉन में अंतर यही है, इनटू का जो प्रयोग होता है गति और स्थान परिवर्तन के लिए इनसाइड के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है, इनसाइड यानी के अंदर के अर्थ में होता है। और जब गति हो, स्थान परिवर्तन हो, पर के अर्थ में, किसके अर्थ में, पर और ऊपर के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है दोस्तों, अपॉन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, अपॉन का प्रयोग होता है। अगर आपने इतना सी डिफरेंस जान लिया कि अपॉन का प्रयोग कहाँ होता है और इनटू का प्रयोग कहाँ होता है, दोस्तों फिर से ध्यान लगाइए। अगर एक बार समझ लिया
तो गारंटी देता हूँ भविष्य में कभी समझने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको मात्र इतना ध्यान रखना है कि इनसाइड के अर्थ में, किसके अर्थ में, इनसाइड के अर्थ में जब गति या स्थान परिवर्तन हो तो आप इनटू का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए? इनटू का प्रयोग कीजिए। अप, ऊपर के अर्थ में, पर या ऊपर के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? जब गति या स्थान परिवर्तन हो तो किसका प्रयोग होता है? अपॉन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों? अपॉन का प्रयोग होता है। अगर आपने इतनी सी बात ध्यान रख ली तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, यूज ऑफ अपॉन, पर अथवा ऊपर के अर्थ में अपॉन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अर्थ में होता है। इंग्लिश ग्रामर बहुत सरल सब्जेक्ट है, इसे समझने वाला चाहिए। गहराई में डूबने से अच्छा है कि आप उसको पहले समझो, ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करो गहराई में जाने से पहले कि ये कहना क्या चाहता है। हिंदी से लेकर इंग्लिश में अगर हम समझते हैं तो हमें आसानी से इंग्लिश सब्जेक्ट समझने आने लगती है। और हमारे चैनल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से इंग्लिश ग्रामर क्लियर करवाई जा रही है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ और फिर बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है वो हर एक उस विद्यार्थी के लिए समर्पित है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो, चाहे वो अधिक बुद्धिलब्धि का हो, चाहे कम बुद्धिलब्धि का हो। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासें हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उन्हें एक्टिव कीजिए कि जो ये यूट्यूब चैनल है इसे ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और डेली 7 बजे आपको जो ये क्लासें मिलती है उन्हें देखिए कि हम गारंटी देते हैं कि जो हमारा आपका इंग्लिश ग्रामर में जो डर बना हुआ है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, पर और ऊपर के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? अपॉन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अपॉन का प्रयोग होता है। लेकिन आपको ध्यान इतना रखना है कि जो आपके अपॉन है वो गति या स्थान परिवर्तन में किसके साथ आता है? पर या ऊपर के साथ आता है। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल में हम देखेंगे द कैट जंपड अपॉन द टेबल। द कैट जंपड अपॉन द टेबल। जो आपकी बिल्ली है वो जंप कर रही है। क्या कर रही है? कूद रही है, उछल रही है। द कैट जंपड अपॉन द टेबल। बिल्ली, अपॉन यानी पर या ऊपर के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? अपॉन का प्रयोग किया जाता है। द कैट जंपड अपॉन द टेबल। बिल्ली मेज पर कूदी। बिल्ली मेज पर कूदी। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि पर या ऊपर के अर्थ में जब गति या स्थान परिवर्तन होता है तो किसका प्रयोग किया जाता है? अपॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अपॉन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब गति या स्थान परिवर्तन हो और वो इनटू, इनसाइड के अर्थ में होता है तो क्या किसका प्रयोग किया जाता है? इनटू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इनटू का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने ये बारीकी जो ज्ञान है इसे आप ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। बहुत संसार में बहुत लुटेरे बैठे हुए हैं, यूट्यूब चैनल बना रखा है, लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जिस तरीके से हम क्लियर करवा रहे हैं आपको क्लासें प्रोवाइड करवा रहे हैं, मैंने इन्हीं क्लासें देखी है यूट्यूब पे सर्च मार मार के। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो बच्चों को जो है बेसिक तरीके से क्लियर करवाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो डायरेक्ट लेके आ जाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं और डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश में करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है जो बच्चा टैलेंटेड रहता है, जिसकी इंग्लिश क्लियर रहती है पहले से, वो तो क्लियर कर लेता है, लेकिन जिसकी कमज़ोर है वो कैसे क्लियर कर पाएगा? यहाँ जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर हर तरीके का जो विद्यार्थी है वो ज्ञान अर्जन कर सकता है, चाहे वो होशियार हो चाहे कमज़ोर हो, हर तरीके से ज्ञान अर्जित वो कर सकता है। लेकिन उसमें सफलता की आग रहनी चाहिए। हाँ, मैं कर सकता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पर वही सक्सेस होगा जो निरंतर हमारे साथ बना रहेगा। ठीक है, द कैट जंपड अपॉन द टेबल। बिल्ली मेज पर कूदी। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि जो बिल्ली है वो भी जो स्थान परिवर्तन कर रही है,
सर आपने बोला कि स्थान परिवर्तन जब गति हो तो इनटू का प्रयोग करो, लेकिन मैंने ये भी बोला है कि इनटू का प्रयोग के अंदर के अर्थ में जब करना है जब गति या स्थान परिवर्तन हो, और जब अपॉन का प्रयोग कब करना है, कब करना है, जब स्थान परिवर्तन हो, गति भी हो, लेकिन साथ में पर या ऊपर के अर्थ में हो, तब आपको किसका प्रयोग करना है, अपॉन का प्रयोग करना है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी जो क्लास है उसको लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।